हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू जेआर कॉलेज। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे और आप सभी मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। सो जेआर कॉलेज पे आप सभी के लिए हिंदी का आपके मिड टर्म एग्जाम के लिए स्पेशली हिंदी सब्जेक्ट का लेक्चर लेके मैं आई हूँ, जिसके अंदर हम सभी देखने वाले हैं हमारे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। आप किसी भी स्ट्रीम के हो, अगर आपका 12th का पेपर है, अभी आपका सेमेस्टर एग्जाम आने वाला है, सो आपका जो ये मिड टर्म का एग्जाम होता है उसमें आपको आई गेस 50 मार्क्स का, सभी कॉलेजेस को 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है। और अगर आप बोर्ड एग्जाम की बात करें तो आपको 80 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है कि नहीं? तो हम उस चीज को भी डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए इस लेक्चर के अंदर हम कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट को देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे जो कि है आपका व्याकरण का पार्ट। सो हिंदी के अंदर और मराठी के अंदर व्याकरण का पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप में से कुछ बच्चों ने लिया होगा मराठी सब्जेक्ट या फिर आईटी या हिंदी, ठीक है? तो आईटी को हम डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हिंदी को भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कौन से टॉपिक को, हमारे हिंदी व्याकरण के पार्ट को। और आप सभी के लिए ये गुड न्यूज़ तो सभी को ज़रूर से पता होगा कि आप सभी के पोर्शन में से जो पूरा राइटिंग स्किल का पार्ट है उसे पूरी तरह से हटा दिया गया है कि नहीं? ये जब मेरा 12th था उस टाइम पर ही ये चीज़ें हुई थी। तो उस टाइम पर हमारा राइटिंग स्किल का पार्ट पूरी तरह से हटा दिया गया था। आप सभी के लिए ये चीज़ें अभी भी वही एप्लीकेबल है। सो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इतना सा काम करना है कि आपको कंप्लीट करना है सिर्फ हिंदी व्याकरण का 10 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस को, जो कि ये सारे क्वेश्चंस हैं। बस सिर्फ और सिर्फ इतने ही क्वेश्चन आपको करने हैं, आपको इजीली 10 मार्क्स मिल जाएगा। और ये 10 मार्क्स में से आपका 1 और आधा मार्क्स भी कोई कट नहीं कर सकता, ठीक है? इतना बढ़िया तरीके से हम इस चीज को कंप्लीट करेंगे। और साथ ही साथ आप सभी ने बचपन से देखा होगा कि कभी भी अगर आपने व्याकरण के किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो व्याकरण में से मीन्स कि ग्रामर के पार्ट में से आपके मार्क्स नहीं कट हो सकते, क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। आपको कोई ब्रीफ आंसर नहीं लिखना रहता है जिसमें से आपके मार्क्स थोड़े बहुत कट हो सकते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 लाइन आंसर लिखना है, सिर्फ एक्यूरेट आपको बस एक आंसर लिख देना है और उससे आपको इजीली 1 मार्क्स मिल जाएगा। और ऐसे करते करते आप सभी को 10 मार्क्स बहुत ही आराम से मिल सकता है। और इस 10 मार्क्स में से आपका एक भी मार्क्स कोई टीचर कट नहीं करेगा। सो इतना बढ़िया तरीके से हम इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। इस पूरे 2 या 3 लेक्चर्स आप सभी के लिए आएंगे, जिसके अंदर हम ये पूरे टॉपिक को बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं, सबसे फर्स्ट लेक्चर है आप सभी का मेरे साथ में, फर्स्ट लेक्चर हिंदी का। सो आज हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे कि हमें किस किस क्वेश्चन को किस किस तरह से सॉल्व करना है, एंड देन इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम बढ़िया तरीके से ग्रामर के सभी पार्ट्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है? और आज के लेक्चर में हम एक टॉपिक को जरूर से कंप्लीट करने वाले, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है, ऐसा सभी बच्चे सोचते हैं, लेकिन उसका मैं आप लोगों को एक सिंपल सा ट्रिक बताने वाली हूँ। सो लास्ट तक वीडियो को जरूर से देख लेना, ओके? चलो सो स्टार्ट करते हैं। आपके 12th के मिड टर्म एग्जाम में ऑफ कोर्स जो ग्रामर के पार्ट आपके फाइनल एग्जाम में आने वाला है, वही एक ग्रामर के पार्ट्स आपको सिर्फ इस वाले जो पेपर होगा आप लोगों का, मतलब मिड टर्म वाला जो एग्जाम होगा उसमें भी आपको वही ग्रामर के पार्ट्स आने वाले, ठीक है? टॉपिक्स आने वाले, ओके? सो सबसे पहला हमारा इसमें ग्रामर का टॉपिक कौन सा आ जाता है? काल परिवर्तन। काल परिवर्तन, काल परिवर्तन क्या होता है बच्चों? बच्चों नहीं बोलूंगी, दोस्तों बोल देती हूँ, क्योंकि आप लोगों से बहुत ज्यादा बड़ी नहीं हूं मैं। तो काल परिवर्तन, काल परिवर्तन आप सभी ने टेंसेस देखे हैं, टेंसेस पढ़ा है सबने, बचपन से लेके टेंसेस अभी तक पढ़ा हुआ है। सो काल परिवर्तन इज इक्वल टू टेंसेस, ठीक है? काल मतलब टेंस हो जाता है हमारा भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, ठीक है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है? तो यही चीजें आपको हिंदी में पढ़नी है और बहुत सिंपल तरीके से पढ़ेंगे और बहुत ही सिंपल से ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, जो कि मैं आप लोगों को एंड में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं हमारे काल परिवर्तन टॉपिक को, जो कि आज के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा और आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है? चलो सो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा अलंकार। नेक्स्ट है हमारा अलंकार। अलंकार एक
अलंकार के बिना जैसे अगर आप कोई भी वुमेन को देखोगे, कोई भी लड़की को देखोगे, तो आप उसे कुछ न कुछ चीजें पहने हुए देखोगे। जैसे सपोज अगर मेरा एग्जांपल ले तो मैंने इयररिंग्स पहनी हुई है, मैंने चेन पहना हुआ है, ठीक है। तो हम कुछ गोल्ड पहनते हैं, हम कुछ सिल्वर पहनते हैं, हम कुछ चीजें पहनते हैं, हम कुछ किसी चीज को सजाते हैं। जैसे वुमेन्स को सजाया जाता है, उन्हें एक तरह से अलंकार किया जाता है, उन्हें सजाया जाता है। उसी तरह से जो पोएम्स होती है, पोएम्स को किसी सुंदर से वाक्य को, किसी कविता के पंक्ति को सजाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? अलंकार का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सो इसे ही हम अलंकार कहते हैं। जैसे आभूषणों का इस्तेमाल करते हैं लड़कियां सजने के लिए, उसी तरह से जो कविताएं होती है, जो पंक्तियां होती है, उसे सजाने के लिए हम अलंकार का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। समझा? चलो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा रस। रस क्या होता है बच्चों? आप कभी गुस्सा करते हो? चलो मैं आप लोगों को कुछ एक्सप्रेशन दिखाती हूँ। जैसे गुस्सा, ठीक है, ये मेरा गुस्सा है, ठीक है। जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझे ही नहीं, इनफैक्ट सभी को, किसी को भी गुस्सा आएगा तो हम आंखें बड़ी कर लेते हैं, हमारे फेस पे पूरा रेड रेड सा हो जाता है, हमें गुस्सा आ जाता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम रौद्र कहेंगे। वो कौन सा रूप होता है? हमारा रौद्र रूप होता है कि नहीं? आपने कभी ना कभी भगवान के नाम पे भी सुना होगा कि काली माता का रौद्र रूप, दुर्गा माता का रौद्र रूप, है कि नहीं? तो रौद्र रूप मतलब कि एकदम भयंकर सा गुस्से वाला रूप, ठीक है। उसी तरह से हास्य, हंसना। जैसे अभी मैं आपको पढ़ाते टाइम हंस रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, क्योंकि ये मेरा इस चैनल पर फर्स्ट लेक्चर है और आप सभी के साथ थोड़ा सा कम्युनिकेट करने में मजा आ रहा है मुझे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? हंसने वाले हैं। सो हंसना मीन्स कि क्या हो जाएगा? हास्य रस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? जब आप किसी भी चीज को, कोई भी एक्टिविटी करो, कोई भी आपका फेशियल एक्सप्रेशंस है, वो सारी चीजें इसके अंदर आने वाली है। सो रस में 9 प्रकार होते हैं। आप सभी को, उन सभी को मैं बहुत ही शॉर्ट में पढ़ाने वाली हूँ। आप इतने अच्छे से समझ जाओगे कि आपको पूरा जो आपका लास्ट एग्जाम होने वाला है, बोर्ड एग्जाम होने वाला है, जो कि फैब में होने वाला है, आप तब तक बिल्कुल भी नहीं भूलोगे, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, रस हमारा कंप्लीट हो गया, हमारा अलंकार हो गया। अलंकार के टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। एंड नेक्स्ट आ जाता है हमारा मुहावरे। मुहावरे हम 10th स्टैंडर्ड से देख रहे हैं और हम 10th स्टैंडर्ड से परेशान हैं। भाई मुहावरे आते कहाँ से? हम जो पढ़ते हैं वो क्यों नहीं आते हैं? सो मुहावरे के भी कुछ इंपॉर्टेंट मुहावरों को मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाली हूँ। इंपॉर्टेंट मुहावरों को डिस्कस करेंगे, उसे सेंटेंस किस तरह से बनाना है, सेंटेंस फॉर्मेशन हम किस तरह से कर सकते हैं और वो कितना बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या करें, हमें पूरा 1 मार्क्स बढ़िया तरीके से मिल जाए, जिसमें से एक आधा मार्क्स भी कट हो ना सके, ठीक है। सो इसी तरह से हम मुहावरे को भी कंप्लीट करेंगे हमारे इस 2nd या 3rd लेक्चर के अंदर, ओके। चलो लास्ट में आ जाता है हमारा शुद्ध वाक्य। वाक्य की शुद्धिकरण करना। वाक्य की शुद्धिकरण मतलब उसे नहलाना धुलाना नहीं है। वाक्य की शुद्धिकरण का मतलब होता है कि जो भी सेंटेंस, आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है। जैसे सपोज एक सेंटेंस दिया हुआ है आपको, जैसे मेरे लिए दिया हुआ है, मैं अपने लिए बोल रही हूँ, ठीक है। मैं एक सेंटेंस बोल देती हूँ कि मैं गाना गा रहा थे, मैं गाना गा रहा थे। क्या ये सेंटेंस आपको सही लग रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, है कि नहीं। मैं गाना गा रहे थे, ऐसा सही लग रहा है क्या आपको? नहीं। आप बोलोगे नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। आप कैसे बोलेंगे इस चीज को? मैं गाना गा रही थी, ठीक है। अगर हम लड़के के लिए बोलेंगे तो किसी और के लिए बोल रही हूं मैं, तो वो गाना गा रहा था, ठीक है। ये गाना गा रहे हैं, है कि नहीं। सो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम एक सही फॉर्मेट में उस सेंटेंस को क्रिएट कर रहे हैं, एक सही फॉर्मेट में। तो हमें वाक्य को शुद्ध करना है, उनकी मात्राएं, अगर उनको किसी तरह से दीपक लिखा हुआ है, सो दीपक में जिस तरह से लिखा जाता है उसकी मात्राएं अलग होगी, ठीक है। सो उस मात्रा को, जैसे शुद्ध, अभी हम अगर शुद्ध का ही एग्जाम्पल ले ले तो शुद्ध इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। शुद्ध इस तरह से लिखा जाता है। और आपको शुद्ध कैसे लिख के दिया रहेगा बच्चों? शुद्ध इस तरह से आपको लिख के दिया रहेगा। आपको क्या करना है? आपको इस शुद्ध को क्या करना है? कट करना है। मीन्स की पेपर के अंदर कट नहीं करना है, आपको इस शुद्ध को देखना है और आपको इजीली आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है, ये रॉन्ग है, और आपको इसको क्लीन करना है। मतलब कि आपको इसको सही तरीके से समझना है कि हम इसे सही फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं। आप कैसे लिखेंगे इस शुद्ध को? इस तरह से आपने शुद्ध को लिख दिया और आपने क्या किया? इसकी शुद्धिकरण की, मतलब कि आपने ये जो रॉन्ग वर्ड था, ये जो रॉन्ग वर्ड था,
चलो कलर चेंज कर लेते हैं। ये जो रॉन्ग वर्ड था, इस रॉन्ग वर्ड को आपने क्या कर दिया, राइट तरीके से आपने इस मात्रा को लगा दी, और जिसकी वजह से ये वाक्य क्या हो गया, शुद्ध हो गया। ठीक है, सो आई होप सो सभी को ये चीजें समझ में आ रही होगी। और अगर अभी भी आप सभी को किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको ऐसा लग रहा है कि आपके एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, आपको किसी भी चीज से रिलेटेड डाउट है, तो यहाँ पर ये रही मेरी इंस्टा आईडी, और आप सभी यहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर लो, और आप मुझे यहाँ पर बता सकते हैं कि आपको और कौन से ग्रामर टॉपिक में डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, वो चीजें आप मुझे यहाँ पर बता सकते हैं। ओके चलो, सो आगे बढ़ जाते हैं हमारे। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक को, जो कि है काल परिवर्तन। काल परिवर्तन, काल को किस तरह से परिवर्तित करें, चलो देखते हैं कैसे परिवर्तित करेंगे। ओके, सो आज का हमारा जो इंपॉर्टेंट मेन टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ओके चलो, सो नेक्स्ट फर्स्ट टॉपिक हमारा काल परिवर्तन। काल में कितने प्रकार होते हैं बच्चों, काल के 3 प्रकार होते हैं। कौन से 3 प्रकार होते हैं, पहला वर्तमान, मतलब कि क्या हो गया हमारा प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट टेंस मतलब कि वर्तमान काल, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा भूतकाल। भूतकाल मतलब जो चीजें हो चुकी है, मतलब पास्ट टेंस है कि नहीं, जो चीजें पास्ट में हो चुकी है वो कौन सा होता है, वो भूतकाल होता है। कौन सा काल, भूतकाल होता है। ओके, उसके बाद आता है हमारा भविष्य काल, जो कि बहुत इजी है। इसके अंदर आपको कुछ नहीं सोचना है, जो मैं बोलूंगी बस वही करके आना है, ठीक है। सिंपल चीजें हैं, बहुत आराम से कर लोगे आप। भविष्य काल के अंदर आपको क्या करना रहेगा, बस सिंपल एक चीज बताना है, बताऊंगी मैं आपको, वो आप करो, सिंपली आपका वो इजीली हो जाएगा। भविष्य काल का मतलब क्या होता है, फ्यूचर टेंस, ठीक है, फ्यूचर में जो चीजें होने वाली है, ठीक है। चलो आगे देख ले, स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग वर्तमान काल से स्टार्ट करेंगे। हम पहले कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, एंड यहाँ पर हम कलर ले लेंगे हमारा डार्क ग्रीन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्तमान के बारे में। वर्तमान काल में आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। जितने भी काल है, तीनों काल है, आपको किस तरह से क्वेश्चन आएगा, आपको एक सिंपल सेंटेंस आएगा, सामने से एक लड़की आ रही है, ठीक है, सामने से एक लड़की आ रही है, आ रही है, कोई चीज क्या हो रही है, कोई चीज हो रही है, तो वो किसके अंदर है, वो कंटिन्यूअस हो रही है, कंटिन्यूअस है, मतलब वो किसके अंदर आ जाएगा, वो हमारे वर्तमान के अंदर आ जाएगा, है कि नहीं। वो चीजें हो रही है, हमारे सामने हो रही है, सामने से एक लड़की आ रही है, ठीक है। अब उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको बोलेंगे सामान्य भूतकाल में कन्वर्ट कर दो उसे, ठीक है, सामान्य भूतकाल में उसे कन्वर्ट कर दो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बस सिंपल 3 चीजें याद रखनी है, आराम से चिल मारो एकदम, ठीक है। चलो, सो वर्तमान काल में अगर आ गया कोई चीज है, वर्तमान काल में सबसे पहले 3 चीजों को ध्यान में रखना है। कोई भी चीज रहेगा, कैसे आएगा, सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण, ठीक है, सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण। सामान्य सिंपल सेंटेंस, अपूर्ण मतलब कि वो चीजें कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है, वो कंटिन्यूअस हो रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। पूर्ण में क्या आएगा बच्चों, पूर्ण में वो चीजें कंप्लीट हो गई है, ठीक है, वो जो भी सेंटेंस है वो कंप्लीट हो गया है। ओके, मेरा ये एसी ऑन नहीं हुआ है, चलो। ओके, तो पूर्ण में मतलब कंप्लीट हो गया है। सेम चीजें यहाँ पर भी अप्लाई हो जाती है, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, ठीक है। ओके, स्टार्ट करें। सामान्य भूतकाल में सबसे पहले क्या आ जाएगा, सामान्य भूतकाल में जब भी कोई भी सेंटेंस रहेगा, सामान्य भूतकाल का कोई भी सेंटेंस है, सामने से एक लड़की आ रही है, ठीक है, सामने से एक लड़की आ रही है, आपको कन्वर्ट, सामने से एक लड़की आ रही थी, ठीक है, ऐसा सेंटेंस है, सामने से एक लड़की आ रही थी। ओके, आपको कन्वर्ट करना है किसमें, सामान्य भूतकाल में। बोल दिया कन्वर्ट करो सामान्य भूतकाल में, ठीक है। भूतकाल में कन्वर्ट करने बोला, मतलब जब भी सामान्य भूतकाल में कन्वर्ट करने बोलेंगे तो लास्ट में क्या लगाओगे, ता है, ती है, ते है, ठीक है। लड़की है तो क्या हो जाएगा, ती है कि नहीं, लड़की है तो क्या हो जाएगा, ती है, लड़का है तो क्या हो जाएगा, ता है, और दूसरी चीजों के लिए हम ते है लगा देते हैं, है कि नहीं। उसके बाद अब जैसे मैंने आप लोगों को क्या सेंटेंस दिया था कि सामने से लड़की आ रही थी, हमें कन्वर्ट करना है किसमें, सामान्य भूतकाल में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चों, हम कन्वर्ट करेंगे इजीली, सामने से एक लड़की आती है, सामने से एक लड़की आती है, सामने से एक लड़की आ
ती है। हमने क्या कर दिया, हमने सिंपली यहाँ पर लगा दिया ती है, ठीक है। सामने से एक लड़की आती है, ठीक है। अगर यहाँ पर लड़का होता तो हम क्या लगाते थे, सामने से एक लड़का आता है, ठीक है। सामने से बहुत सारे के बारे में बताते तो हम क्या लगाते हैं, सामने से बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है। सामने से वहां से लोग आते हैं, ठीक है। ओके, आई होप तो सबको समझ में आ गया होगा। अब जैसे अगर यहीं पे हमें अपूर्ण वर्तमान काल में बोल दिया, अपूर्ण वर्तमान काल में मतलब वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, अपूर्ण है, ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अपूर्ण है मतलब रहा है, रही है, रहे हैं। वो क्या कर रही है, अभी आ गई है क्या, नहीं आई है, अभी सामने है, नहीं, सामने से वो आ रही है। क्या करेंगे हम, सामने से वो आ रही है, टी के जगह लगा दो रही है, तो ये कौन सा काल हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा। आ रही है, सामने से एक लड़की आ रही है, कौन सा काल हो गया, ये हो गया हमारा सामान्य नहीं, अपूर्ण। कौन सा, अपूर्ण। सामान्य में क्या लगाना है, ता है, ती है, ते है, ओके। अपूर्ण में क्या लगाना है, रही है, रहा है, रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, इसीलिए हम लगाएंगे ये जो वर्तमान काल है। सॉरी, ये क्या गड़बड़ हो रहा है, वर्तमान, कौन सा वर्तमान बच्चों, अपूर्ण वर्तमान। ये कौन सा वर्तमान है, अपूर्ण वर्तमान। कौन सा वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान। अब जैसे इसे ही कन्वर्ट कर देना है हमें पूर्ण वर्तमान में। पूर्ण वर्तमान में कैसे कंप्लीट करेंगे, या है, ई है, ए है, ठीक है। कैसे, सामने से एक लड़की आई है, सामने से एक लड़की आई है, कहां पर आई है, आपके सामने आई है, तो वो क्या हो गया, वो सेंटेंस अभी इसी वक्त कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, पूर्ण हो गया, कंप्लीट हो गया। क्या करेंगे, सिंपल, यहां से ओ हटाएंगे, नो नो नो, ज्यादा हट गया है कि नहीं, तो यहां से हम क्या करेंगे, ओ हटाएंगे, मतलब ये हो जाएगा हमारा पूर्ण। कैसे पूर्ण हो जाएगा, यहां से हम हटाएंगे आ ई है, आ ई है कि ना, आ ई है, आ ई है, ठीक है। चलो, आई होप सो सबको वर्तमान क्लियर हो गया। सिंपली वर्तमान में सामान्य होगा, अपूर्ण होगा, पूर्ण होगा, ठीक है। सामान्य में क्या करेंगे, सामान्य है मतलब सिंपल, वो चीज के बारे में बताया हुआ है, सिंपली हमें ता, ती, ते का इस्तेमाल करना है। ता है, ती है, ते है लगाना ही है कंपलसरी, ओके, क्योंकि वो सिंपल हमारा वर्तमान चल रहा है, इसीलिए आपको ता है, ती है, ते है लगाना है, ठीक है। उसके बाद वो चीजें कंटिन्यूअस हो रही है, तो जब भी कोई चीज हो रही होती है, मैं आपको पढ़ा रही हूं, है कि नहीं, मैं आपको पढ़ा चुकी हूं क्या, नहीं, मैं आपको पढ़ा रही हूं, ठीक है। यहाँ पर आ गया पूर्ण, मैं आपको पढ़ाई हूं, मैं आपको पढ़ाई हूं ना। अगर मैं यहाँ पे लेक्चर खत्म कर दूंगी तो मैं आपको पढ़ाई हूं, ठीक है। और अगर कोई सर होते, उन्होंने लेक्चर यहाँ पर खत्म कर दिया, वो आपको पढ़ा ए है, क्या है, वो आपको पढ़ा ए है, ठीक है। सिंपल है ना, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, बस ध्यान से सुनो। चलो नेक्स्ट, एकदम डिक्टो सेम है, कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, सेम है, यहाँ पर बस ध्यान दो आप। क्या बोला है यहाँ पर, भूतकाल में हमें क्या बोला हुआ है, सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण, ठीक है। सेम चीजें हैं यहाँ पर डिक्टो, ठीक है। अब जब भूतकाल की बात करें, ठीक है, भूतकाल की बातें मतलब वो हो चुकी है, पहले वो चीजें हो चुकी है, ठीक है। सो हम भूतकाल में अगर सामान्य की बात करेंगे, सामान्य भूतकाल में हमेशा याद रखना है या ई ए, या ई ए, ठीक है। अब यहाँ पर ये पूर्ण में आ रहा है, यहाँ पर ये सामान्य में आ रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट ये देखो कि यहाँ पर ये पूर्ण में अगेन आ रहा है ना, बहुत ज्यादा इजी, बहुत इजी है। भूतकाल में क्या याद रखना है, सामान्य, अगर सामान्य भूतकाल होगा तो हमें क्या लगाना है, गई, ठीक है। यहाँ पे गया लगा देंगे, ई, गई, ई, ठीक है, वो गई, गए, वो गए, ठीक है। सामने से बोल रही हूँ, सामने से एक लड़की गई, सामने से एक लड़की गई, तो वो कौन सा हो जाएगा, भूतकाल हो जाएगा। आपको ये सेंटेंस दिया है, सामने से एक लड़की आई है, सामने से एक लड़की आई है बोला है, और यहां पर आपको बोल दिया कन्वर्ट दिस सेंटेंस इन सामान्य भूतकाल, ठीक है।
सामान्य भूतकाल, ठीक है, कन्वर्टेड इन अ सामान्य भूतकाल। सो सामान्य भूतकाल में क्या करेंगे हम, कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल, सामने, हाँ, सामने से एक लड़की आ कर रही है, सामने से एक लड़की आई है, कहां पर आई है, वो आई है, ठीक है, आई है, वो पहले से आई है, ठीक है, आई है। अगर लड़का होता तो सामने से एक लड़का आया है, ठीक है, सॉरी है नहीं लगानी, सामने से एक लड़की आई, ओके, सामने से एक लड़की आई, ओनली ई, कुछ भी है था कुछ नहीं, सिर्फ ई, ओके। और अगर लड़का होता यहाँ पर तो हम क्या लगाते हैं, सामने से एक लड़का आया, या आप लगा देते, यहाँ पर हम क्या लगा देते, आया, या लगा देते। बहुत इजी है, इस टॉपिक को सब स्किप करते हैं कि डिफिकल्ट है, मैंने आप लोग को शॉर्ट में बताया है, बहुत इजी है, बस ध्यान से कोई भी इस टॉपिक को छोड़ेगा नहीं, पूरे 2 मार्क्स के लिए आता है ये। मैं आप लोगों को ये बताना भूल गई कि आप सभी को ये जो क्वेश्चंस है वो किस तरह से आते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन आप सभी को 2 मार्क्स के लिए, ये 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 सभी आपको 2 मार्क्स के लिए, और ओवरऑल ये पूरा आपको 10 मार्क्स के लिए आता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे बिल्कुल भी स्किप मत करो। 10 मार्क्स इजीली, एकदम इजीली हो जाएगा। दोनों, सब में से आपको क्या करना है, 2 क्वेश्चन करना है, 2 क्वेश्चन करना है, 2 क्वेश्चन को करके, 2 क्वेश्चन को करके इजीली आपको 10 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। चलो टॉपिक पे आगे आ जाते हैं, टॉपिक पे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, सो यहाँ पर आप लोग को आई होप सो सबको क्लियर हो रहा होगा, ओके। अपूर्ण में अगेन हम क्या करेंगे, रहा था, रही थी, रहे थे, सिंपल। यहाँ पर रही है हम क्या लगाते हैं, जब हमारा वर्तमान होता है, वर्तमान में है, भूत में क्या लगाते, था, सिंपल। सो जब भी अपूर्ण मतलब कि वो चीजें हो रही है, अपूर्ण है, ठीक है, अपूर्ण, कंप्लीट हुआ क्या, नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ, तो मतलब रहा था, रही थी, रहे थे, सामने से एक लड़का, एक लड़की, सामने से एक लड़की आ रही थी, ठीक है, सामने से एक लड़की आ रही थी, ठीक है, वो चीजें हो रही थी, पहले हो रही थी, ठीक है, सामने से एक लड़की आ रही थी, सामने से एक लड़का आ रहा था, ठीक है, सामने से एक कार आ रहा था, ठीक है, सामने से एक आंटी आ रही थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, पूर्ण में क्या है, सिंपल, पूर्ण में या था, ई थी, ए थे, बस थे लगा देना है, सिंपल, जो कि कहा किसमें था, सामान्य में था, सामान्य में था, और अब वो डिक्टो किसमें है, पूर्ण में है, बस आपको था, थी, थे लगा देना है। कैसे लगाओगे, अगर बोल दिया कि किसे कन्वर्ट करो, इसे कन्वर्ट करो, किसमें, सामान्य की जगह पूर्ण में कन्वर्ट करो, कैसे कन्वर्ट करो, पूर्ण में कन्वर्ट करो, पूर्ण में करो, पूर्ण भूतकाल में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे, पूर्ण भूतकाल में कन्वर्ट, आया, लड़की आई, या की जगह हम ई लगा देंगे, ठीक है, ई, हो गया, खत्म। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप सभी को ये जल्दी से नोट डाउन कर पाओ और याद रहे आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए, लास्ट है हमारा सिंपल चीज, भविष्य काल में कुछ टेंशन नहीं लेना है। भविष्य काल में चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं और समझ लेते हैं कि भविष्य काल में आपको कुछ टेंशन नहीं लेना है। क्या करोगे, जो हम एग्जाम्पल ले रहे थे, सामने से एक लड़की आ रही थी, ठीक है, आ रही थी, आपको यहाँ पर डाल देती हूँ, मैं लिख देती हूँ, सामने से एक लड़की आ रही थी। ये कौन सा सेंटेंस है बच्चों, ये सेंटेंस है हमारा पूर्ण भूतकाल। कौन सा सेंटेंस है ये, पूर्ण भूतकाल। अभी अभी हमने देखा है पूर्ण भूतकाल, अभी अभी तुरंत मत भूल जाओ आप, ठीक है। सामान्य भूतकाल है हमारा, सॉरी अपूर्ण भूतकाल है हम, नो, मैं आप लोग को भूलो ना बोलूं और मैं ही गड़बड़ कर रही हूँ। तो ये हमारा पूर्ण भूतकाल है, ठीक है, पूर्ण भूतकाल। अब पूर्ण भूतकाल को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, पूर्ण भूतकाल को हमें भविष्य में कन्वर्ट करना है, सामान्य भविष्य काल, ठीक है, सा भविष्य, ठीक है। यहाँ पर मैं
मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ आप सभी को, आप फटाफट, क्योंकि हमारा लेक्चर ज्यादा लंबा हो रहा है, ठीक है। चलो, सो सामान्य भूतकाल भविष्य काल में करना है, क्या करेंगे हम लोग, सामने से एक लड़की आएगी, सामने से एक लड़की क्या करेगी, आएगी। भविष्य काल रहेगा मतलब कोई भी भविष्य काल रहेगा, आपको अपूर्ण रहे, पूर्ण रहे या सामान्य रहे, ठीक है, तीनों में से कोई भी रहेगा। आपको क्या ध्यान में रखना है, जो भी सेंटेंस है उसमें आपको क्या लगाना है, एगी, एगा और एंगे, ठीक है, बस इतना ही लगाना है। और उसके बाद लास्ट में आपको होगी, होंगी, होंगे, ठीक है। ये सिंपल, ये सिर्फ लास्ट, ये इतनी सी चीजें हैं, आपको बस याद रखना है, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, बोल दिया है हमें, क्या बोला है, सामान्य भविष्य काल में कन्वर्ट करो। क्या करेंगे, सामने से एक लड़की क्या करेगी, आएगी, अभी टाइम है ना, आएगी, आएगी, एगी, ठीक है। सामने से एक लड़की आएगी, सामने से एक लड़का आएगा, आएगा, ये रहा, आएगा, आएगी, आएंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग होंगे तो आएंगे, ठीक है, ऐसे लगा देंगे हम, होगी। अगर कोई चीज हो रही है, होगी, होगा या होंगे, है कि नहीं। बहुत इजी है, सिंपल चीज है, बस जो भी सेंटेंस अगर भविष्य में आया तो इसको आप रिलेट करके लिख सकते हो, ठीक है। आई होप सो सभी को बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। हमारा ये फर्स्ट लेक्चर था इस चीज के ऊपर, मतलब हमारे हिंदी व्याकरण के ऊपर। आई होप सो सभी को समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेरे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करना, और कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि आपको कुछ और ग्रामर के टॉपिक में अगर डाउट है तो वो भी हम जरूर से क्लियर करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। और वीडियो को लाइक बिल्कुल से जरूर से करके ही जाना, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करो, जिनको भी हिंदी, जितने भी आपके फ्रेंड्स से हिंदी लिया है उन्होंने सब्जेक्ट, अगर वो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम के हैं तो उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है। चलो, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।